टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन उनकी मौत को लेकर सियासत और बयानबाजी का दौर जारी है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने आरोप लगाया है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है और मुंबई पुलिस उन्हें सुरक्षा तक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि गवाहों की हत्या की जा सकती है। हम मांग करते हैं कि गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी जाए। दूसरी खबर भी सुशांत से ही जुड़ी हुई है। सुशांत की मौत के बाद आरोपों के घेरे में आई उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अब पलटवार करना शुरू किया है। उन्होंने सुशांत की बहन प्रियंका पर नशे में उनके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सफाई दी है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे से रिया ने कभी मुलाकात नहीं की। वकील ने बिहार पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि कानून के मुताबिक बिहार पुलिस को 0 FIR दर्ज करके मामला मुंबई पुलिस को दे देना चाहिए था। रिया किसी भी गैर कानूनी जांच के सामने नहीं झुकेंगी। उन्होंने इस मामले पर रिया पर लगे आरोपों को झूठ बताया और कहा कि मामले में राजनीति हो रही है। तीसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने 3 वैक्सीन का जिक्र किया था। सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो भरोसा दिलाया था, उन 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज या कल में एक वैक्सीन का तीसरे चरण में परीक्षण किया जाएगा। अभी अन्य दोनों वैक्सीन पहले और दूसरे चरण पर हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी हफ्ते से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बनाई वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। चौथी बड़ी खबर भी कोरोना से ही जुड़ी हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में पिछले दिनों से थोड़ा कमी आई है। मंगलवार को 55,078 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 19.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 9 लाख टेस्ट किए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 19 लाख मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं मृत्यु दर 2% से कम है। पांचवी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां सरकार की सभी नौकरियां अब राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिए जरूरी कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिवराज सरकार के इस बड़ी घोषणा के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश में जेल प्रहरी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने फॉर्म भरा है। छठी बड़ी खबर भी परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी फाइनल परीक्षा टालने को लेकर लगाई गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। छात्रों ने कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा टालने को कहा है, जबकि यूजीसी ने 30 सितंबर तक परीक्षा पूरी करने का निर्देश सभी यूनिवर्सिटी को दिया था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में जेईई मेन 2020 और नीट 2020 परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के लिए दायर याचिका खारिज होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा 2020 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जेईई मेन परीक्षा सितंबर 2020 का आयोजन 1 से 6 सितंबर 2020 तक किया जाना है और परीक्षा के लिए 8,58,273 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है। सातवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के आकलन के दावों को निपटाने के लिए 2 ट्राइब्यूनलों का गठन किया है। इनमें से एक लखनऊ में और दूसरा मेरठ में है। सरकार ने इसी साल मार्च के महीने में इससे जुड़ा एक अध्यादेश जारी किया था। ये ट्राइब्यूनल ऐसे समय में लाए जा रहे हैं जब कर्नाटक सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के दंगों में हिंसा करने वाले लोगों से वसूली करने वाले मॉडल की सराहना की और उसे अपने राज्य में लागू करने का मन बनाया है। अध्यादेश के मुताबिक सरकार या संपत्ति के मालिक नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने के अंदर दावा ठोक सकते हैं। ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होगा और इसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आठवीं बड़ी खबर अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर जोरदार हमला बोला है। मिशेल ने कहा कि ट्रंप अमेरिका के लिए गलत राष्ट्रपति हैं। मिशेल ओबामा ने अपने भाषण में ट्रंप को ऐसा व्यक्ति बताया जिसने 1,70,000 से ज्यादा अमेरिकियों को मार डाला और अर्थव्यवस्था को बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। डेमोक्रेटिक सांसद बर्नी सैंडर्स ने भी ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ट्रंप खतरा है।
उधर ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर कमला हैरिस जीती तो वो बाइडेन की बॉस होंगी। नवी बड़ी खबर खेल रत्न पुरस्कारों से जुड़ी है। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के लिए भी खेल रत्न के लिए सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन आयोजित हो सकते हैं, जिसमें सभी विजेता अपने अपने स्थानों से 29 अगस्त को लॉग इन करके अपने नामों की घोषणा होते हुए सुनेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को दिए जाते हैं, जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। 10वीं बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई है। आईपीएल का नया स्पॉन्सर ड्रीम 11 होगा। दो भारतीय एंटरप्रेन्योर के शुरू किए गए फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 अब 3 साल तक आईपीएल का स्पॉन्सर होगा। आपको बता दें कि चीन से जारी तनाव के बीच चीन की मोबाइल कंपनी वीवो से 2 हफ्ते पहले स्पॉन्सरशिप ले ली गई थी। अगर वीवो अगले साल वापसी करता है तो ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ेगी। ड्रीम 11 पहले साल के लिए 222 करोड़, दूसरे साल के लिए 240 करोड़ और तीसरे साल के लिए भी 240 करोड़ रुपए देगा। टाइगर न्यूज डेस्क।